हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की हुई है और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक-ए-ताफ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान इस पर रजामंदी का इजहार कर चुका है, मगर अब तक दोनों तरफ से कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में एक और ऐलान कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि 9 जनवरी बरोज़ जुम्मा कराची सिंध तैयार हो। इमरान खान साहब का पैगाम लेकर हम आ रहे हैं। तमाम पार्टी के दोस्तों से जुम्मे के दिन मुलाकात होगी। सुहेल आफरीदी अगले जुम्मे को कराची जाने का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जनवरी में स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में पेशावर रीजन, हज़ारा, मालाकंड और जनूबी इजला का दौरा करेंगे। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर के दौरे को उनका ज़ाती दौरा करार दिया और कहा कि वज़ीर आला के लाहौर के दौरे में पार्टी मुशावरत शामिल नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल आफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इस पर पार्टी की मुशावरत नहीं थी। सूरत हाल ये है कि इमरान खान गुज़िश्ता 2.5 साल से कैद में हैं और 2 दिसंबर के बाद से उनकी ना पार्टी रहनुमाओं से और ना ही बहनों से मुलाकात हो सकी। आम बात यह है कि आज जुमेरात का दिन था और मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असेंबली आए, मगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और वो वापस चले गए। मंगल के दिन बहनों को भी एक बार फिर नहीं मिलने दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 9 दफ़ा मुलाकात की कोशिश की, मगर उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया और अब गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र की और अपोजिशन इत्तेहाद ने मुज़ाकरात ज़ाहिर कर दी, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। क्या साल 2026 जिसका आगाज़ हुआ है गुज़िश्ता 2-3 बरसों से तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। सीनियर साथी तज़किया सुहेल बड़ाई साहब और मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी कुछ फ़र्क डाल पाएंगे जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तहरीक इंसाफ के लिए साल 2026 मुख्तलिफ हो सकता है? मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब जिस रूट पे जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर है मज़ामत बढ़ाने का उनका इरादा है। उनका ख्याल है कि मैं स्ट्रीट अवेयरनेस या स्ट्रीट जो हमारी पावर ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा से जगाना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता पुरख़तर है। इसमें ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। खान साहब से के लिए तो पहले ही काफ़ी मुश्किलात हैं, जेल में उनसे मुलाकात भी मुमकिन नहीं है, तो बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उनके लिए भी और ख़ुद चीफ मिनिस्टर के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। शायद वो चाहते हैं कि वो एक इस खान साहब की बारगाह पे कुर्बान हो जाएं और उनकी जो चीफ मिनिस्ट्री है वो भी ये समझते हैं कि चूँकि परफॉर्मेंस या इस वक्त उसका तो इम्तिहान है नहीं, इस वक्त तो इम्तिहान ये है कि खान साहब का मोस्ट लायल जो है वो कौन है और कौन पार्टी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आफरीदी साहब उस राह पे चल रहे हैं, जितनी देर ताकि वो चल जाएं और उनका नाम जो है वो बड़ा हो जाए खान साहब के वफ़ादारों में। दूसरी तरफ मुझे हुकूमत के और मुक़्तदरा की तरफ से कोई नरमी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन ज़ाहिर है मुझे तो इन दोनों के रवैयों से ज़ाती तौर पर इख्तलाफ है। ना पीटीआई को मज़ाहमत की इस लेवल पे जाना चाहिए जिसकी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है और इससे खान साहब और उनके ख़ुद के लिए भी मुश्किलात पैदा होगी। उन्हें असम्बली की तरफ और असम्बली के अंदर जो मुज़ाकरात है उसकी तरफ जाना चाहिए और वहाँ कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है और मुक़्तदरा जो है उसको भी ये समझना चाहिए कि रास्ता देना ही बेहतर होता है। चाहे टोटली रास्ता किसी का ब्लॉक कर दें तो फिर वो ज़ाहिर है ज़ोर लगाते हैं, रास्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका बस नहीं चल रहा। लेकिन उनकी ये जो बेबसी है ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती सियासत में।
तो ये दोनों के से मैं तो इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन यही है कि कोई इम्कान नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं फ़िलहाल आता। हाँ, अगर पार्लिमान के अंदर या कोई मुज़ाकरात कोई थोड़ी बहुत उससे रास्ता निकल आए तो शायद मुमकिन है, या कोई अनहोनी हो जाए जिसका किसी को पता नहीं होता। मुनीर फारूक साहब, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ पहले ये दावा तो कर रही है, अलीमा खान साहिबा ने भी किया कि जैसे इस सड़क पर आने की बात करते हैं दबाव में आ जाते हैं, इसलिए मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हैं और इसीलिए वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की। सुहेल आफरीदी साहब की अपनी असेसमेंट है, वो खुद कह रहे हैं मैं कोई तसादुम नहीं चाहता, मगर मैं मज़ाहमत से मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहता हूँ। ज़ाहिर वो लाइन है जो मरियम नवाज़ साहिबा कहा करती थी और उनकी मज़ाहमत से मुफाहमत का रास्ता निकला। लग रहा है आपको कि वाकई ये दबाव है और कहीं ना कहीं फील किया जा रहा है इदारों में और हुकूमत में? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि जो मज़ाहमत से मुफाहमत का मामला है, जिसको हम या मरीम नवाज शरीफ ने इसको कहा था 2021 में, जो कॉन्फ्रंटेशन मुस्लिम लीग नून की एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, उसमें और आज की तनाव में बहुत फर्क है। दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ा फर्क शख्सियात का है। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत और आज की एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में यूं समझिए कि एक्सट्रीम नॉर्थ पोल और एक्सट्रीम साउथ पोल का फर्क है, तरीकाकार में फर्क है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अंदर फर्क है। तो लिहाजा ये कॉम्परेबल व्यू तो हम इसका दिया नहीं जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से जिस जगह पर खड़ी है, मुस्लिम लीग नून के गले में 9 मई का तौक नहीं लटक रहा था, ना ही मियां नवाज शरीफ बाजवा साहब के खिलाफ उस जबान को इस्तेमाल करते थे जो जबान इमरान खान साहब फील्ड मार्शल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, न ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई ट्रोल ब्रिगेड था जो कि इस तरह की बातें करता था। मियां नवाज शरीफ ने तो जब भी जिक्र किया, आपको याद होगा पीडीएम के जलसे में गुजरावाला में, तो उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद साहब कह के एड्रेस किया, और जो भी बातें हुई, थोड़ी बहुत एक्सेसेस आपको मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से नजर आए, कुछ जगह पर वो बहुत ज्यादा तनकीद उन्होंने की, लेकिन बाय एंड लार्ज को इतना बड़ी कॉन्फ्रंटेशन उस नौयत की नहीं थी। साथ आज की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वेराज उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव ये था कि वो इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाह रहे थे। इमरान खान साहब को इक्तदार में लाने के कुछ ही अरसे बाद ये चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि हमसे गलती हो गई है, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब का आपको पता है रास्ता भी बनाया गया, उन्हें बाहर भेजा गया। फिर जो सारा कुछ हुआ, बाजवा साहब ने एक और टेन्योर की एक्सटेंशन देनी थी, उसमें भी पीएमएलएन ने भरपूर उनकी हिमायत की, तो उसका कोई कंपेरेबल व्यू बन नहीं सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ना दबाव है और ना ही उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वज़ीर आज़म या सियासी जमातें कोई डायलॉग करें। वो अगर करेंगे भी तो माजरत के साथ वो उसका एक बड़ा लिमिटेड सा उसका एक पैरामीटर होगा जिसके ऊपर उसे परखा जाएगा। उनके पास कोई इतनी एक्सटेंसिव पावर्स नहीं होंगी कि वो इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल, उनकी रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो सियासी स्पेस है इसके हवाले से कोई फैसला कर सके, क्योंकि इस हवाले से फैसला या फैसले पाकिस्तान की मुक्तदरा बहुत पहले कर चुकी है। बहुत से लोगों को एतराज था इस बात से, लेकिन जब ये खबर आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज की कि जो नफरत का फैक्टर है, जो हेट्रेड का फैक्टर है और जो डिसलाइक का फैक्टर है टुवर्ड्स पीटीआई, वो बहुत प्रोमिनेंट है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में, कि आपने इसका इजहार, उसकी मैनिफेस्टेशन तकरीबन एग्जैक्टली 1 महीने पहले नहीं देखी, जब DGISPR ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और ज़हनी मरीज कह के एड्रेस किया। तो ये बात तो अब क्लियर है कि यहाँ कोई फिलहाल स्पेस बनती हुई नजर नहीं आ रही और ना ही हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है। सब क्योंकि ज़ाहिर सड़कों पर आई तहरीक इंसाफ, सुहेल बड़ाई साहब, उसका भी नहीं फ़ायदा हुआ, वज़ीर आला बदल लिया, अब नए वज़ीर आला हैं, वो सड़क पर आने का कह रहे हैं। एक दूसरा प्लेटफॉर्म था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिसने 3 कॉन्फ्रेंसेस की, मगर वो भी एलामिया ज़रूर सामने आए, मगर कोई आउटकम उस तरीके से नहीं सामने आया। मुझे ये बताइएगा कि पौने 4 साल हो गए सुहेल बड़ाई साहब इमरान खान साहब की हुकूमत गए हुए, पौने 4 साल ही इमरान खान साहब हुकूमत में रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब सेम पेज पर थे, जनरल फैज़ हमीद थे, बाजवा थे, वो फिर DGISI नहीं रहे, थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हुआ, मगर PDM का एक प्लेटफॉर्म बना, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, इसके साथ नून लीग, ये सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े और हमने देखा कि किस तरीके से फिर हुकूमत इमरान खान साहब की गिरी। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं उतना इफेक्टिव हो पा रहा है? अगर तहरीक इंसाफ खुद स्ट्रीट से कुछ नहीं कर पा रही है तो ये प्लेटफॉर्म PDM की तरह क्यों नहीं इफेक्टिव हो पा रहा? पौने 4 साल हो गए। देखें, अगर हम माजी में देखें
कि अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक शुरू हुई तो उस वक़्त भी सारी अपोजिशन बिखरी हुई थी, लेकिन फिर आपने देखा कि वो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे शरीक हुए। भुट्टो साहब ना शरीक हो सके लेकिन बाकी शरीक हुए और अल्टीमेटली उन्होंने अयूब खान से मनवा लिया कि हम अगले इलेक्शन जो है वो पार्लिमानी होंगे। आप देखें ज़ियाउल हक साहब ने जो है भुट्टो साहब को जो फांसी दी, तो जो उस वक़्त की PNA थी उसके जो दो बड़ियाँ पार्टियाँ, तीन बड़ी पार्टी नवाब नसरुल्लाह खान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह, ये सारी MRD में शामिल हो गई। यानी भुट्टो साहब की फांसी के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने ये इत्तेहाद कर लिया। फिर आप देखें किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये किस तरह फ़ौरन अपनी उन पार्टियों के साथ जिन्होंने उन्हें हराया होता था उनके साथ भी इत्तेहाद कर लेते थे। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें दो मेजर राइवल पार्टीज़ ने इत्तेफाक कर लिया। और मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली लाड़काना में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसको मीडिया ने इतनी तवज्जो नहीं दी कि सरदार अयाज सादिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब और हमारे रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से जो रुकने असम्बली और वज़ीर हैं, तो ये तीनों वहाँ गए हैं। अब बज़ाहिर तो ना उन्होंने कुछ कहा है ना पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा है, लेकिन ये एक्चुअली एक नया चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप तय हुआ है जिसकी ज़ाहिर है दो रीज़न्स हैं। एक तो ज़ाहिर है दोनों का इत्तेफाक है कि PTI जो है जिस तरह से मुक़्तदरा सोचती है उसी तरह से ये भी दोनों सोचते हैं कि ये भी स्पेस नहीं देना चाहते और ना वो देना चाहते हैं, क्योंकि इसी बुनियाद पर इनका इत्तेहाद जो है वो कायम है मुक़्तदरा से। दूसरी गुजारिश ये भी है कि जो ये ख्याल किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को या तो नीचे गिरा दिया जाएगा इस तकोन से, यानी मुक़्तदरा पीपल्स पार्टी और नून की जो तकोन बनी हुई है कि या पीपल्स पार्टी उसमें से गिर जाएगी अगर उसने ना माना, और हो सकता है कि इन दोनों को ही गिरा दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप हुआ है जो कि ज़ाहिर है कोई एक दस्तावेज़ तो नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ, लेकिन ये खैर सगाली का और उसके अंदर लॉन्गेविटी, ख़ासकर जो अयाज सादिक साहब ने कहा कि हम दोनों लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि दोनों जो है इकट्ठे मिल के चलना चाहते हैं कि जिसमें ना वो गिरेंगे ना ये गिरेंगे और जिसको गिराया हुआ है वही गिरा रहेगा। तो ये है वो न्यू जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इत्तेहाद किया। दूसरी तरफ PTI अभी तक ना JUIF को मना सकी है, ना उसने कोई MQM के साथ कोई फ्रेंडशिप की है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ कोई दोस्ती करने की कोशिश की है। तो जब आप की लड़ाई होती है तो आप अपने एलाइज़ इकट्ठे करते हैं और फिर लड़ते हैं, और जब आप अभी तक 4 साल में अपने साथ कोई एक भी एलाई नहीं मिला सके, तो ये मेरा ख्याल है कि एक तो हद से बढ़ी हुई इनकी जो एतमाद है, झूठा एतमाद है, और दूसरी तरफ ये खौफ कि जी हम दूसरी सियासी जमातों को मिलाएंगे तो कहीं हम डूब ना जाएं, कहीं हम गैर मुतल्लिक ना हो जाए। कोई गैर मुतल्लिक नहीं होता, कोई डूबता नहीं है, ना पीपल्स पार्टी कभी डूबी, ना नून कभी डूबी, ना तहरीक इंसाफ डूबती। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने अभी तक महमूद अचकज़ई को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो जाके कोई फ्री मैंडेट के साथ जाके किसी से मुज़ाकरात कर सकें, ना अभी तक ये माना है कि मैंने मीडिया के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ना अभी तक ये माना है कि मैंने पॉलिटिशियंस के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ना अभी तक ये माना है कि मैंने मुक़्तदरा के साथ जो 2018 का इलेक्शन जीत के जो इत्तेहाद बनाया था उसमें जो जो इक़दामात किए थे जिससे डेमोक्रेसी की स्पेस, जिससे मीडिया की स्पेस, जिससे पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हुई है, ये मैंने गलत किया था। जब तक ज़ाहिर है आप अपने आप को
अगले फ्यूचर के लिए अगर फ़र्ज़ करें कोई उनके साथ मिलता है तो क्या उसी तरह सा 2018 का दौर वो लाने के लिए मिलेगा? तो उनके अपोजिशन साथी जो उनके मुखालफ रहे हैं वो क्यों उनके साथ मिलेंगे? तो जब तक वो इन चीज़ों से निकलते नहीं हैं उस वक़्त तक कोई नया इत्तेहाद बनने की और उसकी कोई ऐसी चीज़ जिससे कि कोई तहरीक बन सके, जिससे कोई जज्बा बन सके, वकला के अंदर जो उन्होंने किया क्या उसका उन्होंने कभी मुदावा किया? तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक नहीं करते उस वक्त तक मैं नहीं देखता कोई तहरीक बनेगी या उनके लिए कोई जज्बा बनेगा। और फिर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट से क्या गलतियां होती हैं। अगर गलतियों से वो बच के निकलते हैं तो फिर तो कोई नहीं, बाकी अनहोनी का नहीं पता तो कब हो जाए, किसके हाथों हो जाए। और मुनीफर साहब, पौने 4 साल का अरसा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक पेज पर रहना, ये भी अनहोनी सी बात है। इमरान खान साहब का इतना आइडियल दौर था कि इमरान खान साहब तो हर तकरीर में बाजवा साहब की तारीफ करते थे, बाजवा साहब साफियों को बुलाकर हर मुलाकात में इमरान खान साहब के गुण गाते थे, मगर वो पेज फट गया। ये पेज जो सेम है ये इसलिए है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ कोई टफ कंपटीशन नहीं दे पा रही, या अग्रेसर हैं, या कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं इस वजह से वो, मगर क्योंकि इमरान खान मुसलसल अटैकिंग मोड में है इसलिए वो इख्तलाफात बड़े इख्तलाफात नहीं बन रहे, या फिर वाकई एक अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है अभी तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, इसमें तहरीक इंसाफ का फैक्टर उसकी अहमियत जरूर है, और वो नापसंदीदगी जो ओवरऑल इदारे की है टुवर्ड्स इमरान खान साहब या पीटीआई इस वक्त जो उसकी हमें नजर आता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और जिस तरह से फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है पीटीआई की जानिब से भी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसमें फर्क शहबाज शरीफ साहब का भी है। देखिए, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं, तो जैसे उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि वंडर बॉय की किसी को तलाश है, तो फिलहाल तो जो एस्टेब्लिशमेंट को वंडरफुल बॉय मिला हुआ है शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, वो उनसे बहुत खुश हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब की जात की हद तक तो बड़ी अच्छी और तौसीफी कलमात अदा किए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब इन रिटर्न, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन रिटर्न, बट वो तो हर कामयाबी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या फौज को हासिल होती है उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। वो आप भी बखूबी जानते हैं और वड़ाइच साहब भी बखूबी जानते हैं। तो एक बहुत आइडियल किस्म का कॉम्बिनेशन है इस वक्त। और शहबाज शरीफ साहब तो ये तक कहते हैं कि उनकी जो इतनी लंबी सियासत है जिसमें उनके मल्टीपल इंटरेक्शन हुए मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स के साथ, तो वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शख्सियत जैसा आर्मी चीफ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, कि उनकी तबीयत के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई दोगलापन हो, या ऐसा हो कि वो हुकूमत के साथ भी बात कर रहे हो और वहाँ अपोजिशन के साथ भी कोई उनकी एस्टेब्लिशमेंट में फ्लर्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो खासा बताया जाता है वो ये कि वो स्ट्रेट शूटर हैं, जो बात उन्होंने हुकूमत से कर ली है वही है, और वो हुकूमत के साथ हैं, और वो ग्रे एरियाज में ऑपरेट नहीं करते, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखते हैं। और सबसे जो बड़ी बात उनके बारे में कही जाती है कि वो इनएक्सेसिबल है फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। सो ये एक ऐसी चीज है जिसको गवर्नमेंट अपनी बड़ी स्ट्रेंथ तस्वर करती है। और आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले जब पेशावर कोर हेडक्वार्टर में एक मुलाकात हुई, गंडापुर साहब ने करवा दी जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की, तो उसके हवाले से भी विद इन नो टाइम मुकम्मल कॉन्फिडेंस में लिया गया हुकूमत को कि वो एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी और गंडापुर साहब के इसरार पर हुई, बट उसमें कोई मटीरियल चीज नहीं हुई थी। सो इस वक्त तो जो कॉम्बिनेशन है वो यही है कि ये मामलात आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे चल। सुहेल वड़ाइच साहब, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब बहुत अटैकिंग मोड में है, ओवरऑल ही मामलात बहुत अच्छे हैं, जो आपके वंडर बॉय के अल्फाज पर मुनीर फारूक साहब ने कहा कि वंडरफुल बॉय मिले हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की सूरत में? नहीं, वो देखें, वो तो एक अफसानवी और दास्तानवी बात थी, और उसका मकसद तो ज़ाहिर है ये होता है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, और जो आपने कई दफ़ा चल रही होती हैं चीज़ें उनको मंजर आम पे भी लाना होता है। और ज़ाहिर है मैंने तो लिखा है कि शहबाज शरीफ सोना है, लेकिन हीरे की तलाश तो दुनिया में हर एक को रहती है, तो हीरे की तलाश तो होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि मेजर फैक्टर जो है वो पीटीआई है, और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कोई तारीख़ में इतना अकोमोडेटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ, आज भी ये समझता हूँ कि अभी भी जो जिस तरह की तरक्की और जिस तरह की रफ्तार की तवक्को की जा रही है वो उसके मुताबिक नहीं है, और शायद आइडियल भी नहीं है और आइडियल के करीब भी नहीं है। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर इसको छेड़ा गया मेरी ज़ाती राय में तो तीनों धड़ाम गिर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब अगर कभी पीटीआई के साथ मामला तय हो गए या पीटीआई के किसी धड़े के साथ तय हो गए तो फिर एक तीसरा रास्ता निकलेगा, जिस पे फिर बाद में बात करेंगे कि वो कौमी हुकूमत होगी, क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं मुनीब फ़ारूक साहब से इख्तलाफ की जुर्रत भी नहीं कर सकता, तो फ़िलहाल तो यही सिस्टम चलेगा, लेकिन अगली जो फेज़ है उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे।